इस सेशन में हम आपको फाइल्स कैसे यूज़ करना है, 2 प्रोग्राम द्वारा हम आपको डेमो करके दिखाएँगे। यानी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाएँगे। इस वीडियो के तुरंत आप डेमो कोड भी देख सकते हो। उस डेमो कोड देखने से पहले आपको एक मैक्रो के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। उस मैक्रो का नाम है ईओएफ कैपिटल में यानी एंड ऑफ फाइल। सबसे पहले मैं मैक्रो का मतलब आपको समझाता हूँ। सपोज़ समझ लीजिए हमने पाई को ऐसे डिफाइन कर दिया, पाई 3.142। इसका मतलब पाई एक मैक्रो होगा, जहाँ पे पाई आएगा 3.142 से रिप्लेस होगा। मैक्रो यानी कोई शॉर्टकट की सर्च एंड रिप्लेस हो जाएगा, उसे हम मैक्रो कहते हैं। तो ईओएफ भी एक मैक्रो है। मैं समझाता हूँ ईओएफ होता क्या है। समझ लीजिए हमारे फाइल में केवल इतना कंटेंट है। तो जैसे ही हमारा कंटेंट खत्म होगा, एंड आने के बाद एक मार्क होगा जो इंडिकेट करेगा कि हम अब फाइल के अंत में या एंड ऑफ फाइल पहुंच गए हैं। तो इसे हम कहते हैं एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल का डेफिनेशन होगा, कहीं पे हेडर फाइल में डिफाइन होगा, जिसका डेफिनेशन होगा डिफाइन ईओएफ, क्वेश्चन मार्क लिखा है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम ईओएफ का डेफिनेशन अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइनक्स और यूनिक्स पे आप डेटा टाइप करके आप प्रोग्राम को इंडिकेट करना चाहते हैं कि इसके आगे आप डेटा टाइप नहीं करना चाहते हो, तब आप कंट्रोल पकड़ के डी प्रेस कर दिया तो इट इंडिकेट्स एंड ऑफ फाइल मैसेज टू द प्रोग्राम। अगर आप विंडोज पे कुछ डेटा टाइप कर रहे हो और उस डेटा फाइल में रीड कर रहे हो और आपको डेटा एंट्री खत्म करना है, यानी कहना है कि मेरा डेटा एंट्री खत्म हो गया, तब आप क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल और जेड। तो ये ईओएफ का वैल्यू डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंड होता है। जनरली एक नेगेटिव वैल्यू होगा -1, क्योंकि -1 किसी एस की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो ईओएफ -1 होने के कारण जब ईओएफ -1 होगा तब हमें पता चल जाएगा कि अब हमारा फाइल एंड पे आ गए हम, इसके आगे कुछ हमें प्रोसेस करना ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? एंड ऑफ द फाइल केवल एक मार्कर है प्रोग्राम को कहने के लिए कि अब इसके बाद आपको डेटा दिखेगा नहीं और डेटा नहीं मिलेगा। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक छोटा-सा कोड द्वारा हम आपको इसका समझाएँगे। सी में एंड ऑफ फाइल यूज़ करने का 2 तरीका है। सबसे पहला है एक फंक्शन एफईओएफ ऐसा। एफईओएफ स्टैंड्स फॉर फाइल एंड ऑफ फाइल, यानी ये हमें पता बताएगा कि हमने फाइल के एंड रीच किया है या नहीं है। और दूसरा है हम ये मैक्रो यूज़ कर सकते हैं कहीं जगह पे हमें पता करने के लिए क्या है हम एंड ऑफ फाइल रीच कर चुके हैं या नहीं है। तो हम इस प्रोग्राम में ईओएफ यूज़ करके हम आपको दिखाएँगे कि कैसे हम कीबोर्ड से रीड करते जाएँगे 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। और जैसे मैंने कीबोर्ड पे समझ लीजिए कंट्रोल जेड ऑन विंडोज़ या कंट्रोल डी ऑन ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर या लाइनक्स या विंडोज़ पे प्रेस कर दिया, तब मेरा इनपुट खत्म होगा। अभी सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल इंट सी डिक्लेयर कर दिया, इसके बारे में थोड़ी सेकंड में आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा? एक व्हाइल लूप लिखा है। इस व्हाइल लूप में मैं क्या कर रहा हूँ? एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ एफ गेट सी। एफ गेट सी का मतलब गेट एन इनपुट फ्रॉम द स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है? मेरा इनपुट सोर्स क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट। जैसे मैंने पहले बताया था, स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कीबोर्ड। आपका कीबोर्ड से जो भी आप टाइप करोगे एक कैरेक्टर सी में चला जाएगा। सी का डेटा टाइप है इंटीजर। इसका एक कारण है, एफ गेट सी जो फंक्शन है आपको इंटीजर टाइप डेटा रिटर्न करता है। तो जैसे समझ लीजिए मैंने कैपिटल बी एंटर कर दिया, कैपिटल बी का एस की वैल्यू है 66, तो 66 एज अ इंटीजर वैल्यू सी में असाइन होगा। अगला स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूँ? इफ एफ ई ओ एफ स्टैंडर्ड इन, यानी अगर मैंने कंट्रोल डी या कंट्रोल जेड दबाया होगा विंडोज और लाइनक्स पे, तब मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि प्रोग्राम को कि इसके आगे मैं डेटा एंटर नहीं करना चाहता हूँ। तब क्या होगा? एफ ई ओ एफ नॉर्मली क्या करेगा? स्टैंडर्ड इन से 0 रिटर्न होते जाएगा। तो क्योंकि 0 है, ये कंडीशन फॉल्स रहेगा और ये कभी ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा या कंट्रोल जेड दबाऊंगा, स्टैंडर्ड इन में वैल्यू चला जाएगा -1, क्योंकि -1 ट्रू है। एनी नॉन जीरो वैल्यू इफ कंडीशन को ट्रू करता है। ट्रू होने की वजह से ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और हम इस व्हाइल लूप से बाहर आके प्रोग्राम हॉल्ट करेंगे। लेकिन हम अगर एंड ऑफ द फाइल इंडिकेट नहीं कर रहे, तब हम बार बार क्या कर रहे? एक कैरेक्टर रीड कर रहे और यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे, दूसरा कैरेक्टर रीड करेंगे, प्रिंट करेंगे। लेकिन हर कैरेक्टर रीड करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या यूजर डेटा एंट्री खत्म हुआ है या अभी भी डेटा एंट्री कर रहा है या नहीं है। जैसे यूजर कंट्रोल डी या कंट्रोल जेड प्रेस करेगा, तब उसे पता चल जाएगा कि अब इसके आगे डेटा एंट्री नहीं करने वाला है यूजर, तब ये ब्रेक होगा और यहाँ पे आके
हॉल्ट हो जाएगा। तो इसमें केवल एक चीज समझना बहुत जरूरी है, एफ गेट सी एक फंक्शन है जिससे हम डेटा कोई हार्ड डिस्क पे जो फाइल है या कीबोर्ड से हम रीड कर सकते हैं। क्योंकि हमने फाइल का नाम नहीं दिया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड इन कहा है, बाय डिफॉल्ट सी में स्टैंडर्ड इन होगा आपका कीबोर्ड। सो कीबोर्ड से डेटा रीड होके इस सी को असाइन हो रहा है, और जब तक वो एंड ऑफ द फाइल नहीं है तब तक रीड होते जाएगा और प्रिंट होते जाएगा। ये प्रोग्राम और सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप प्लीज इस प्रोग्राम के तुरंत बाद, इस वीडियो सेशन के तुरंत बाद एक डेमो प्रोग्राम किया है जिसमें इन दोनों प्रोग्रामों को मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करके एग्जीक्यूट करके आपको दिखाया है कि इसमें अलग अलग तरीके से कैसे प्रोसेस किया जाता है, बफर क्या है, मेमोरी बफर क्या है। तो प्लीज इस एक्सप्लेनेशन के बाद जरूर उस डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम देखिए। चलिए अब मैं बताता हूं आपको एक फंक्शन पुट कैर। पुट कैर मतलब एक कैरेक्टर लेके आपको स्क्रीन पे लिखना है या दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक फाइल स्टार एफपीटीआर। एफपीटीआर मतलब एफपीटीआर एक पॉइंटर है जो फाइल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को रेफर कर रहा है या फाइल टाइप का है। ये फाइल एक स्ट्रक्चर है जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में डिक्लेयर्ड है। तो एफपीटीआर इज अ पॉइंटर टू अ फाइल टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर। अब ये इंट सी एच हमने क्यों यूज किया अभी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, समझ लीजिए हमारे पास एक फाइल है सैम्पल डॉट टी एक्स टी, उसमें हमने पहले ही कुछ टाइप करके रखा है नोटपैड से। तब हम क्या करेंगे, एफ ओपन एक फंक्शन है जो इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करेगा, आर मतलब रीड मोड में। अगर ये सक्सेसफुली ओपन होगा तो एफ पी टी आर में कुछ वैल्यूज चला जाएगा, जीरो या जो भी है या कोई भी वैल्यू जाएगा। अगर ये फाइल ओपन में कोई प्रॉब्लम आ गया, समझ लीजिए ये फाइल डैमेज था, फाइल उस लोकेशन पे नहीं था, आपने फाइल कहा सी पे है लेकिन फाइल होगा डी पे, या फाइल क्रिएट नहीं किया, तब क्या होगा, एफ ओपन एक नल वैल्यू रिटर्न करेगा। क्योंकि एफ ओपन एक नल वैल्यू रिटर्न करेगा, एफ पी टी आर भी बन जाएगा नल। तो अगर एफ पी टी आर का वैल्यू नल है, इसका मतलब फाइल ओपनिंग टाइम में हमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम वो मैसेज डिस्प्ले करके हम इस मेन फंक्शन है इस प्रोग्राम से हम क्विट कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें एफ ओपन द्वारा फाइल ओपन करना है, और फाइल ओपन करके अगर ये नल आ गया तो हमें लिखना चाहिए कि हमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है फाइल ओपन करने में, इसलिए हम ये प्रोग्राम क्विट कर रहे हैं। अगला स्टेप पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, एफ गेट सी। एफ गेट सी एक फंक्शन है जो आपका कीबोर्ड या हार्ड डिस्क से रीड कर सकता है। क्योंकि एफ गेट सी का अंदर जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम का नाम क्या है, एफ पी टी आर। एफ पी टी आर किससे जुड़ा हुआ है, सैम्पल डॉट टी एक्स टी। यानी हम ये सैम्पल डॉट टी एक्स टी से गेट सी मतलब गेट अ कैरेक्टर एट अ टाइम, एक एक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, वो कैरेक्टर रीड करके हम उसका एस्की वैल्यू कन्वर्ट करके उसका इंटीजर वैल्यू सी एच को असाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम कैरेक्टर असाइन होगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरह सारे कैरेक्टर्स वन एट अ टाइम एफ गेट सी द्वारा वन कैरेक्टर एट अ टाइम उस फाइल से सी एच को असाइन होंगे, और पुट केयर द्वारा उस कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो फाइल एंड होना, कभी ना कभी वो फाइल एंड होगा। जब फाइल एंड होगा एफ गेट सी एंड ऑफ द फाइल रिटर्न करेगा। एंड ऑफ द फाइल इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल, ये फॉल्स होगा। ठीक है, तब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और अब हम इस पर्टिकुलर फाइल जो ओपन किया था रीड के लिए उसे क्लोज करना भी जरूरी है। तो चलो मैं एक बार आपको क्विक समरी करता हूं मैं क्या कर दिया। यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, एक फाइल पॉइंटर द्वारा इस फाइल को इस फाइल पॉइंटर से हमने जोड़ दिया। अगर समझ लीजिए फाइल हमने सक्सेसफुली ओपन कर पाए तब ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब हम यहाँ आ जाएंगे। एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम फाइल से रीड करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है, एफ गेट सी ब्रैकेट में होगा स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब आपका सोर्स ऑफ इनपुट। आपका सोर्स ऑफ इनपुट क्या है, फाइल, और इस फाइल को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एफ पी टी आर। तो एफ पी टी आर से हम रीड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइल से। वो एक कैरेक्टर रीड होगा, उस कैरेक्टर का एस्की वैल्यू मिलेगा, उसका एस्की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होके सी एच को असाइन होगा, तो वो कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। हम ऐसे ही रीड करते जाएंगे वाइल लूप द्वारा। जैसे ही वो एंड ऑफ द फाइल पहुंचेंगे तो एफ गेट सी ई ओ एफ वैल्यू रिटर्न करेगा। ई ओ एफ मतलब -1, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलग वैल्यू भी हो सकता है। तो -1 नॉट इक्वल टू -1 ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि -1 इज इक्वल टू -1। तब हम ब्रेक होके इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्लोज करके हॉल्ट करेंगे।